जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसके रास्ते पर हर कदम पर आपको भटकाने के लिए आकर्षण है, चिंताएं हैं, पुरानी यादें हैं। लेकिन इस दौड़ का असली प्रतियोगी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है, आपका मन। यही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह स्क्रिप्ट कोई कहानी नहीं है, यह भगवद गीता का वह सीधा और अचूक ज्ञान है जो बताएगा कि आपका मन क्यों भटकता है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे हमेशा के लिए काबू में कैसे करें। यदि आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो यह रहस्य जानना ही होगा। एक गहरे श्वास के साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और हम शुरू करते हैं मन पर विजय का मार्ग। मन क्यों भटकता है? मित्रों, यह समझना होगा कि मन का चंचल होना उसका स्वभाव है, कोई बीमारी नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि मन को रोकना हवा को रोकने जैसा कठिन है। हमारा मन इंद्रियों का दास है। हमारी आंखें, कान, जीभ, नाक और त्वचा, ये पांचों इंद्रियां हर क्षण बाहर की दुनिया से सुख, स्वाद और आकर्षण खींचती हैं। जैसे ही इंद्रियां कुछ नया या मनचाहा देखती हैं, मन कहता है यह चाहिए। यह चाहिए की पुकार मन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर भगाती है, उसे स्थिर बैठने ही नहीं देती। भगवद गीता कहती है इंद्रियाणि पराण्य आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, अर्थात इंद्रियां शक्तिशाली हैं पर मन उनसे भी ऊपर है। यदि मन को नियंत्रण में न रखा जाए तो यह इंद्रियों के पीछे भागकर हमें केवल भटकाएगा। मन के भटकने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इच्छाओं का जाल। हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो दो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। श्री कृष्ण इसे कामना, इच्छा और क्रोध कहते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है और यह क्रोध मन की शांति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। मन इन्हीं अनंत इच्छाओं के पीछे भागते भागते भटक जाता है, उसे संतुष्टि कभी नहीं मिलती। मन को काबू में करना एक साधना है, कोई एक दिन का काम नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं इसका सबसे सुंदर और वैज्ञानिक उपाय बताया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है नियमित प्रयास, ठीक वैसे ही जैसे एक खिलाड़ी रोज ट्रेनिंग करता है। मन को स्थिर करने के लिए हमें रोज निम्न का अभ्यास करना होगा। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तक भगवान के नाम का जप करें। यह मन को एक बिंदु पर बांधने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। जैसे नदी सागर में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन कृष्ण के नाम में लीन होकर स्थिर हो जाता है। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान दें या भगवान के स्वरूप की कल्पना करें। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन धैर्य से उसे वापस लाएं। यह मन को केंद्रित करने की ट्रेनिंग है। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और आकर्षणों से दूरी। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि उन चीजों से दूरी बनाओ जो मन को बार बार भटकाती है, जैसे अनावश्यक मोबाइल, टीवी, गॉसिप। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो ज्ञान, शांति और सकारात्मकता की बातें करते हों। सत्संग गंदे कपड़े को गंगा जल में धोने जैसा है। शुद्ध आहार, सात्विक भोजन। भोजन का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तामसिक, मांसाहार, नशा और राजसिक, अत्यधिक मसालेदार भोजन मन को चंचल बनाते हैं। सात्विक, फल, सब्जियां, अनाज भोजन मन को शांत और स्थिर करता है। जब हम अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगाते हैं
तो मन का ध्यान मैं और मेरे से हटकर दूसरों की ओर चला जाता है। सेवा से अहंकार गलता है और मन को एक गहरी स्थायी शांति मिलती है जो उसे भटकने नहीं देती। कृतज्ञता, हर छोटी बड़ी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करें। एक संतुष्ट मन कभी नहीं भटकता। रात को सोने से पहले सोचें कि आज आपको क्या क्या मिला। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो मन द्वेष और क्रोध के बोझ से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति मन को हल्का और स्थिर बनाती है। यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अपने कर्म, जीवन और परिणाम को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं तो मन अपेक्षाओं के जाल से मुक्त होकर शांत हो जाता है। यह समर्पण ही मन को सबसे बद्धी निश्चिंतता देता है। मन आपका मित्र है या शत्रु? गीता कहती है, उद्धरेद आत्मनात्मानम, अर्थ मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतना जीवन भर की साधना है। लेकिन जब आप अभ्यास, वैराग्य, सेवा, कृतज्ञता और समर्पण को अपनाते हैं तो यह चंचल मन आपकी आज्ञा मानना शुरू कर देता है। याद रखिए, हमें मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देनी है। जैसे नदी के पानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी दिशा बदलकर उसे खेत सींचने के काम में लाया जा सकता है, वैसे ही मन की शक्ति को भी भगवान की ओर मोड़ना है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और जब आपका मन आपके वश में होगा तब आपकी जिंदगी सुख, शांति और आनंद के सागर से भर जाएगी। मित्रों, हमने पहले सीखा कि अभ्यास और एकांत से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह अभ्यास कहां से शुरू होता है? यह विचलन कहां से आता है? मन की चंचलता केवल विचारों की समस्या नहीं है। यह ऊर्जा के कुप्रबंधन और जीवन शैली के अनुशासन की कमी से उपजी है। गीता हमें सिखाती है कि मन शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। अगर यह सेतु ही हिल रहा है तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? यह लिपि आपको अपने मन को आंतरिक रूप से स्थिर करने और उसे बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बचाने के 3 व्यावहारिक उपाय बताएगी। मन एक पात्र है और हम इसमें जो कुछ भी डालते हैं वह भरता जाता है। श्री कृष्ण ने इसे आहार, आचरण और विचार के अनुशासन से जोड़ा है। सात्विक भोजन मन और पेट का सीधा संबंध है। राजसिक, अत्यधिक मसालेदार भोजन मन में व्याकुलता और बेचैनी पैदा करता है। भोजन आलस्य और नकारात्मकता लाता है। मानसिक स्थिरता के लिए सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, अनाज और प्रसाद खाएं। भोजन को ईश्वर का उपहार समझें, न कि केवल पेट भरने का साधन। जब शरीर शांत होगा तो मन भी शांत होगा। आचरण शुद्धि, अनियमित जीवन शैली मन को बेचैन कर देती है। देर से सोना, देर से उठना और अनावश्यक डिजिटल उपकरणों पर समय बर्बाद करना, यह सब मन को अस्त व्यस्त कर देता है। दिनचर्या मन की एक संरचना है। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त, और स्नान के बाद कुछ योग या प्राणायाम करें। ये सरल कार्य मन को एक मजबूत लगाम प्रदान करते हैं, जिससे मन अनुशासित रहना सीखता है। प्रतिदिन मन में हजारों विचार आते हैं। हमें अपने मन के द्वारों पर फिल्टर लगाने की जरूरत है। जब नकारात्मक या आलोचनात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत ईश्वर के नाम या किसी सकारात्मक मंत्र से बदल देना चाहिए। तुरंत जप करके नकारात्मकता को धो डालें। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को सकारात्मकता का आदी बनाता है। मन वातावरण से प्रभावित होता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। आपकी संगति सिर्फ आपके दोस्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है आप क्या देखते हैं, दृश्य,
हिंसक, अश्लील या नकारात्मक दृश्य अशांति पैदा करते हैं। आप क्या सुनते हैं? सुनना, नकारात्मक गपशप, गुस्से भरे शब्द या उत्तेजक संगीत मनोदशा में अस्थिरता बढ़ाते हैं। आप जो पढ़ते हैं, पुस्तकें, अच्छे शास्त्र, कथाएं और ज्ञान के वचन मन को शुद्ध और स्थिर करते हैं। संकल्प, अपनी इंद्रियों के चारों ओर पवित्रता का घेरा बनाएं। संतों और महात्माओं की संगति में रहें, सत्संग में जाइए। जब बाहरी वातावरण दिव्य होगा तो आंतरिक मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। मन को अशांत करने वाला सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। तो हम हर परिणाम, सफलता या असफलता के बारे में चिंता करते हैं और मन अशांत हो जाता है। इसका समाधान है कृतज्ञता और सेवा। हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। निस्वार्थ सेवा, जब हम अपनी खुशियों का त्याग करते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं तो मन का ध्यान स्वतः ही हमारे अपने अस्तित्व से हटकर ईश्वर के कार्य पर केंद्रित हो जाता है। मन को जीतना कोई युद्ध नहीं है, यह हमारी आंतरिक शक्ति को दिशा देने की कला है। अनुशासन के माध्यम से इसे केंद्रित करें, संगति के माध्यम से इसे शुद्ध करें और सेवा, कृतज्ञता के माध्यम से इसे अहंकार मुक्त करें। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह आपको शाश्वत सुख की ओर ले जाएगा। निर्णय आपका है। क्या आप अपने मन को शक्तिशाली बनाकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? मित्रों, हमने जाना कि मन क्यों भटकता है। यह इंद्रियों और इच्छाओं का दास है। हमने यह भी सीखा कि इसे अनुशासन, शुद्ध आहार और संगति से वश में किया जा सकता है। लेकिन 4 प्रमुख शत्रु हैं जो साधना पथ पर हमारे मन को बार बार बांधते हैं। जब तक हम इन शत्रुओं को नहीं पहचान लेते, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। भगवद गीता हमें इन आंतरिक शत्रुओं से लड़ने की एक सरल रणनीति बताती है। आइए मन पर विजय पाने के इस अंतिम चरण में प्रवेश करें। आंतरिक शत्रुओं का नाश। अनियंत्रित मन इन 4 बुरी आदतों का परिणाम है जो हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। आलस्य, टालमटोल और लापरवाही। आवश्यक कार्यों की उपेक्षा मिलकर मन को निष्क्रिय बना देते हैं। जब आप अभ्यास, जप या ध्यान करने बैठते हैं तो मन कहता है, अभी नहीं, कल करूंगा। यह उस नीति के विपरीत है जो कल आज कर सकता है। मन को जीतने के लिए पहली शर्त है अभ्यास और कर्म में दृढ़ता। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। गीता कहती है कि क्रोध मोह को जन्म देता है। मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। एक बार बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति का पतन निश्चित है। क्रोध पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है ईश्वर का स्मरण और हर परिस्थिति में धैर्य रखना। लोभ का अर्थ है कभी संतुष्ट न होना। जो भी मिलता है वह कम लगता है। लोभी मन हमेशा अधिक की तलाश में रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। संतोष लोभ का प्रतिकार है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन संतुष्ट होता है और भटकना बंद कर देता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं तो वह स्वयं को ईश्वर से दूर कर रहा होता है। अहंकार एक गुब्बारे की तरह है जो ऊपर उठता है। हवा से तो उड़ सकता है लेकिन सुई से फट सकता है। मन को स्थिर करने के लिए हमें सबसे पहले अहंकार का त्याग करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि असली कर्ता ईश्वर है, हम नहीं। इस शत्रु से लड़ने का अंतिम हथियार निरंतर अभ्यास और पूर्ण समर्पण है। मन अतीत की यादों में भटकता है और भविष्य के बारे में सोचता है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है। शांति वर्तमान में है और ईश्वर का अनुभव वर्तमान में है। आदत,
ब्रह्म मुहूर्त या किसी भी नियमित समय में प्रतिदिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखें। या तो नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या केवल श्वास के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटके तो उसे धैर्यपूर्वक वापस ले आए। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पूर्ण समर्पण में निहित है। अपनी इच्छाओं, कार्यों और परिणामों को ईश्वर को समर्पित कर दें। अपना काम करो, लेकिन परिणामों की चिंता करना छोड़ दो। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर आत्मविश्वास से चलता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो सारी चिंताएं और मन के भय दूर हो जाते हैं। समर्पण से अहंकार विलीन हो जाता है और मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर हो जाता है। मन हमारा शत्रु नहीं, शक्ति का स्रोत है। हमें इसे दबाना नहीं, बल्कि इसकी दिशा बदलनी चाहिए। जब भी मन भटके, उसे तुरंत ईश्वर के स्मरण और सेवा की ओर मोड़े। यह मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। जिसने मन पर विजय पाली, उसने संसार और स्वयं ईश्वर को पा लिया। आज ही संकल्प लें, आलस्य, क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करें और भक्ति, ध्यान और समर्पण को अपनाएं। इसमें समय लगेगा, लेकिन आपका मन अवश्य आपके नियंत्रण में होगा। और जब मन नियंत्रण में होगा तो आपको जीवन में वह सच्चा आनंद, शांति और संतोष मिलेगा जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा मन एक चंचल बंदर है जो लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता है, कभी अतीत के विचारों में, कभी भविष्य के भय में। हमने गीता में सीखा है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर असंभव नहीं। असली रहस्य मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। यह ग्रंथ आपको अपने मन पर नियंत्रण पाने के केवल 3 शक्तिशाली और व्यावहारिक सूत्र प्रदान करेगा, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। मन क्यों भटकता है? क्योंकि यह वर्तमान में नहीं होता। यह या तो अतीत की यादों को दोहराता है या भविष्य की कल्पनाएं बुनता है। अपनी सांस को अपना आधार बनाएं। जब भी आपका मन भटके, तुरंत अपनी आने जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। क्रिया: अपनी आंखें बंद करें और प्रतिदिन केवल 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपके मन को वर्तमान में केंद्रित रहना सिखाएगा। गीता तत्व यही अभ्यास है। यह मन की ऊर्जा को व्यर्थ विचारों से हटाकर जीवन के केंद्र वर्तमान में स्थापित करता है। मन की चंचलता का मुख्य कारण इंद्रियों के माध्यम से आने वाली अशुद्धियां हैं। हम जो देखते, सुनते और खाते हैं, वही हमारे मन को ऊर्जा प्रदान करता है। कुंजी: अपनी संगति, आहार और वातावरण पर एक सख्त नजर डालें। कर्म: नकारात्मक लोगों, बुरी संगति और नकारात्मक जानकारी जैसे बेकार समाचार, हिंसा से बचें। अपने घर और कानों को भक्ति संगीत, ज्ञान और सात्विक भोजन से भरें। गीता का सार यही वैराग्य है। यह संसार का त्याग करने के बारे में नहीं है। यह स्वयं को अनावश्यक आकर्षणों से दूर करने और अपने मन को शुद्ध ईंधन देने के बारे में है। मन को परेशान करने वाला अंतिम और सबसे बड़ा बोझ मैं का अहंकार और परिणामों की चिंता है। जब हम हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं तो मन भारी हो जाता है। बिना किसी फल की अपेक्षा के प्रतिदिन किसी की एक छोटी सी सेवा करें। दिन के अंत में उस दिन आपको जो कुछ भी मिला, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। गीता का सार यही पूर्ण समर्पण है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप वास्तविक कर्ता नहीं हैं, तो आप अपने मन से आशा का बोझ उतार देते हैं। परिणाम स्वरूप चिंता मुक्त मन स्वतः ही शांत और आनंदित हो जाता है। मित्रों, मन को जीतना एक जीवन शैली है, कोई जादू नहीं। वर्तमान में रहने का अभ्यास करें, शुद्ध संगति से विमुख हों
और अपने कर्मों के फल के प्रति समर्पण करें। इन 3 कुंजियों को स्वीकार करें। आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। इसे प्रेम से नियंत्रित करें और आपका जीवन सुख, शांति और परम आनंद से भर जाएगा। जय श्री कृष्ण।